सभी को नमस्कार। महाभारत के संबंध में जैसी हम चर्चा करते आ रहे हैं, महाभारत केवल कौरव और पांडवों के युद्ध की कथा नहीं है। वह एक बड़ी शास्त्र परंपरा की निधि भी है, भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी है, ज्ञान परंपराओं का अनोखा संग्रह है और उसके अतिरिक्त हमारी जातीय स्मृतियों का एक कोश वह है। हमारे आख्यानों का, उपाख्यानों का, जो हजारों वर्ष से कहानियां, कथाएं कही जाती रही हैं हमारे देश में, उनका भी एक बड़ा कोश, विश्वकोश वह है। उनको उपाख्यान प्रायः महाभारत के अंतर्गत कहा गया है और ये उपाख्यान विश्व साहित्य की अनमोल निधि हैं। कुछ उपाख्यान तो महाभारत में ऐसे हैं जो अपने आप में, उनमें से प्रत्येक एक सुंदर महाकाव्य है। शकुंतलोपाख्यान, जिसकी मैंने चर्चा की है, और नलोपाख्यान, जिस पर 4 वक्तव्य मैंने दिए हैं, सावित्री उपाख्यान, ये तो इतने गहरी संवेदनाओं से, भाव सागर से संपृक्त महाकाव्य हैं अपने आप में, और सारे रस इनमें, सारे व्यभिचारी भाव, प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव, चरित्र चित्रण, अनेक प्रकार के चरित्र, उतार चढ़ाव जीवन के, संपूर्ण जीवन, ये इन उपाख्यानों में आते हैं। इसलिए इनमें से प्रत्येक उपाख्यान एक बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के महारण्य में अत्यंत सुंदर रमणीय उपवन की तरह से ये उपाख्यान है। कुछ उपाख्यान ऐसे हैं जो इस महाभारत के महारण्य में किसी सुंदर उपवन से, बगीचे से सजाए हुए गुलदस्ते की तरह हैं। कुछ बड़े उपाख्यान यदि महाकाव्य हैं तो ऐसे उपाख्यान खंडकाव्य की तरह से हैं, और ऐसे भी छोटे उपाख्यान हैं जो अपने आप में एक सुंदर खंडकाव्य हैं। उनमें से एक उपाख्यान की चर्चा हम करेंगे जो ऋष्यशृंग का उपाख्यान है, या ऋष्यशृंग की कथा है। ऋष्यशृंग की कथा महाभारत के आरण्यक पर्व में लोमश ऋषि के द्वारा सुनाई गई है। अर्जुन तपस्या करने के लिए गए इंद्रकील पर्वत पर, वहां वो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके फिर स्वर्ग चले गए, और इधर अर्जुन के बिना कुछ खिन्न होकर के 4 पांडव और द्रौपदी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सारे देश के विभिन्न तीर्थों का अटन करते हुए लोमश ऋषि के साथ वे विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचते हैं। फिर लोमश ऋषि उनको दिखाते हैं कि यहीं पर कश्यप ऋषि के पुत्र काश्यप, विभांडक तथा उनके पुत्र ऋष्यशृंग का भी आश्रम था। तब युधिष्ठिर ऋष्यशृंग की कथा पूछते हैं, और ऋष्यशृंग का उपाख्यान या ऋष्यशृंग की कथा फिर महाभारत के आरण्यक पर्व में आरंभ होती है। यह कथा आरण्यक पर्व के 110वें अध्याय से 113वें अध्याय तक 4 अध्यायों में महाभारत के समीक्षित पाठ संस्करण में निबद्ध है, संग्रहित है। ये चारों अध्याय अपने आप में बहुत ही अनोखा खंडकाव्य बन गए हैं। और कुंभकोणम संस्करण में आरण्यक पर्व में अध्याय 111 से 114 तक 4 अध्यायों में यह कथा है। एक अध्याय आगे वहां चलता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस कथा के महत्व पर और इस कथा के भौगोलिक स्थलों के प्रतिभिज्ञान पर प्रकाश डाला है। भारत सावित्री जो उनकी पुस्तक है, उससे मैं कुछ अंश इस कथा के संबंध में जो वो कहते हैं उसके पढ़ूंगा। ऋष्यशृंग का आश्रम अंग देश में था। यह तो महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व में जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं युधिष्ठिर, उसी से हम अनुमान कर लेते हैं, समझ जाते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं कि यह आश्रम अंग देश की राजधानी चंपा से 3 योजन दूरी पर था। वर्तमान भागलपुर से 28 मील पश्चिम ऋषिकुंड नामक स्थान में यह आश्रम बताया जाता है, जहां प्रति तीसरे वर्ष ऋष्यशृंग के नाम से मेला भी लगता है। ऋष्यशृंग की कथा बौद्ध जातकों में भी आती है, और रामायण में भी यह कथा है, बालकांड में।
दशरथ उत्कृष्ट यज्ञ करना चाहते हैं। सुमंत्र उनसे कहते हैं कि ऋष्यशृंग ऋषि उत्कृष्ट यज्ञ करा सकते हैं, जिनको कि राजा रोमपाद की कन्या शांता ब्याही गई है। तब सुमंत्र दशरथ के पूछने पर ऋष्यशृंग ऋषि का आख्यान बताते हैं। महाभारत में जितने मनोहर मार्मिक रूप में, जितने भावपूर्ण रूप में यह आख्यान है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं है। रामायण में सुमंत्र बताते हैं, वो भी सूत हैं। वो सूतों ने सारी कथाएं संचित करके रखी। रामायण में सुमंत्र बता रहे हैं तो यह बहुत पहले से चली आ रही, रामायण काल में यह कथा चली आ रही है। सूत इसको भी कहते हैं। महाभारत में भी यह कथा आ गई है। तो यह फ्लोटिंग स्टोरी जो परंपरा के सतत प्रवाह में सूतों के द्वारा जन समाज के सामने सुनाई जाने वाली विभिन्न कथाएं हैं, उनमें से यह एक मनोहारी कथा है। और इस कथा में महाभारत में जैसी गहन मनोविज्ञान को समझते हुए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इसका निरूपण किया गया है, वह अद्भुत है। रामायण में, पुराणों में भी जहाँ जहाँ ये कथा आई है, उसकी अपेक्षा ऐसा लगता है कि रोमहर्षण ने अपना सारा कवित्व भी इसमें उड़ेल दिया है। लोमश बताते हैं युधिष्ठिर को, 110वां सर्ग है पुण्यपत्तन संस्करण का, और उसमें वे बताते हैं कि राजा लोमपाद या रोमपाद के राज्य में, अंग देश में, पुरोहितों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति कुछ अपराध कर लिया राजा रोमपाद ने। तो उनके क्रोध के कारण कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, और उसके पश्चात उन्हीं पुरोहितों के परामर्श से जब काश्यप विभांडक ऋषि के पुत्र लोमहर्षण को उन्होंने बुलाया अपनी राजधानी में, किसी प्रकार उनकी उपस्थिति प्राप्त की, तो वर्षा हो गई। और इसी में यह भी कहा गया है कि विभांडक ऋषि से मृग्याम जातः स तेजस्वी काश्यपस्य सुतः प्रभु, यह चौथे श्लोक में 110वें अध्याय में कहा गया है। काश्यप ऋषि जो विभांडक थे, उनसे मृगी में ऋष्यशृंग की उत्पत्ति हुई थी। युधिष्ठिर पूछते हैं कि, कौतुक के साथ पूछते हैं कि मृग्याम कथम मृग्याम समुत्पन्न काश्यपात्मज, ऋष्यशृंग कथम मृग्याम उत्पन्न काश्यपात्मज। ऋष्यशृंग ऋषि मृगी से कैसे उन्होंने जन्म लिया, जो कि विभांडक ऋषि के, काश्यप विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विरुद्ध योनि संसर्ग कैसे उन्होंने किया, यह युधिष्ठिर पूछते हैं। और ये सारे प्रश्न विस्तार से युधिष्ठिर पूछते हैं कि पूरा मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि उनको विभांडक ऋषि की कथा बताते हैं कि विभांडक ऋषि के ऋष्यशृंग जैसी संतान पुत्र कैसे हुआ, इसको मैं बताऊंगा। एक महारथ के किनारे विभांडक तपस्या कर रहे थे, और घनघोर तपस्या वे कर रहे थे। उसी समय उन्होंने वहां से जाते हुए उर्वशी अप्सरा को देखा। उनका रेतस्य वीर स्खलित हो गया। वे जल में खड़े होकर के, महारथ में, विशाल सरोवर में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, तो वहीं उनका रेतस्य वीर स्खलित हो गया। पानी पीने कोई मृगी आई, उसने वह पी लिया। वासुदेव शरण अग्रवाल इस कथा की व्याख्या करते हैं, और मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ। स्पष्ट शब्द में कहें तो यह कहानी गढ़ने का हथकंडा मात्र है। वस्तुतः जो ऋषि जंगल में आश्रम बनाकर एकांतवास करते और उस अवस्था में किसी सुंदरी के साथ अपने संयम से हाथ धो बैठते थे, उनके लिए किसी अप्सरा की या उसी से मिलती जुलती कल्पना प्राचीन कहानी कला में मान्य पद्धति हो गई थी। घर गृहस्थी के बर्तन भांडों से बिल्कुल अलग रहने वाले विभांडक मुनि ने भी इसी प्रकार किसी वनचारिणी स्त्री को हर लिया, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। यह प्राचीन कथाएं इस प्रकार से निर्मित होती हैं, क्योंकि बड़े ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, और किसी वन में किसी आदिवासी सुंदरी युवती को देखा, उससे संयोग हुआ, उससे
विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। लेकिन कथाओं की जो कला है हमारे यहाँ गढ़ने की, उसमें इस प्रकार से कथाएं निर्मित की जाती हैं। ये पूरी ऋष्यशृंग की कहानी के ताने-बाने में कुछ इस तरह के, जिनको कि हथकंडा कहा है वैसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने, पर कुछ अच्छी भाषा में मोटिव्स उसमें गोथे जाते हैं, उनको सुंदर सा अभिप्राय बना दिया जाता है प्रतीकात्मक रूप से, और ऋषि के यश की भी रक्षा की जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। यद्यपि मैं प्रशंसा करता हूँ जिस तरह से बेबाक ढंग से उन्होंने कहा है, और सत्य तो वही है। तो मृगी उस जल को पी गई इस कथा के अनुसार, उससे फिर मनुष्य संतान ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। वह जिस महिला से उनका संसर्ग हुआ था वह तो चली गई, और ऋष्यशृंग उसके पिता विभांडक उसको अपने साथ तो रखते नहीं, वे फिर से तपस्या में लग गए। लेकिन उस पुत्र को तो वह लेकर के जाएगी नहीं। पुत्र हुआ उससे, उसको छोड़ करके वह चली गई। विभांडक ने इस पुत्र को पाला। अब एकांत वन में जहाँ कभी कोई स्त्री नहीं आती जाती थी, उसमें ऋष्यशृंग ऋषि ने जन्म लिया। उसी में बड़े हुए, पिता ने ही उनको पाला बड़ा किया, और युवा वे हो गए। इसके पश्चात न तेन दृष्टपूर्वोऽन्यः पितुरन्यत्र मानुषः तस्मात् तस्य मनो नित्यं ब्रह्मचर्ये भवन नृप। लोमश ऋषि युधिष्ठिर को बताते हैं कि पिता के अलावा उसने किसी मनुष्य को ही नहीं देखा था, स्त्री की तो बात ही दूर रही, और इसलिए ब्रह्मचर्य में नित्य उनका मन लगा रहता था, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य में उनका लीन था मन। और उसी समय यह हुआ कि अंग देश के राजा, जो कि राजा दशरथ के मित्र भी थे, उनके यहाँ अनावृष्टि हुई, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उनको यह परामर्श दिया गया कि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग यदि आपके राज्य में, राजधानी में आ जाएंगे तो वर्षा हो जाएगी। सचेदवतरेद राजन विषयम ते महातपा सद्य प्रवर्षेत पर्जन्य इति में नात्र संशय। पुरोहित उनसे कहता है कि वे आ जाएंगे तो पर्जन्य बरसेगा, ऐसा। तब राजा ने अपने सारे सचिवों को बुला करके परामर्श किया कि कैसे ऋष्यशृंग आएंगे। पता चला कि उनको तो यहाँ लाना सहज नहीं है। वो इस प्रकार के स्थान पर रहते हैं जहाँ कोई स्त्री भी कभी नहीं गई है, और उनको समझाना बताना कठिन है। उनके पिता कैसे उनको अनुमति देंगे? तो उनको किसी प्रकार से छल से लाया जा सकता है। तो राजा ने वार मुखिया को बुलाया, जो वहाँ वारांगनाओं की मुख्य थी। साफ भाषा में कहें तो कुट्टनी कह सकते हैं, उसको बुलाया, क्योंकि ये किसी सामान्य महिला का तो कार्य हो नहीं सकता था। जो कुट्टनियाँ हैं, वार मुखिया जो वारांगनाओं की भी जो अधिपति है, वह कर सकती है इस तरह का कोई यत्न। तो सारी वारांगनाओं को उन्होंने बुलाया, पहले उनसे कहा कि तुम लोग कुछ उपाय करो। वो ऋषि रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनका पुत्र है, उसको यहाँ लेकर के आना है। वे डर से कांपने लगी, शाप से भी डरी और राजा राजा से भी डरी। उनके चेहरे पक्क पड़ गए। विवर्णः गत चेतसः शक्यमुचुस्तत् कार्यम। यह कार्य हमारे बस का नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उनमें से जो कोई बूढ़ी महिला थी, जो कुट्टनी उनकी रही होगी, अधिपति, उसने राजा से कहा कि महाराज मैं प्रयास करूंगी, हमारी मनोकामनाएं आप पूरी कर दीजिए, क्योंकि ऋष्यशृंग को प्रलोभित करके, टेम्प्ट करके यहाँ लाना कोई आसान कार्य तो है नहीं। राजा समझ गए कि क्या उसका अभिप्राय है। यह धन के लिए इसका मन ललचाया हुआ है। धनम च प्रददौ भूरि रत्नानि विविधानि च। पार्थिव रोमपाद ने उसको बहुत सारा रुपया दिया, रत्न दिए। तब वह वृद्धा स्त्री जो कुट्टनी थी, वारंगनाओं की माता जैसी थी, वह कई सुंदर स्त्रियों को, वारंगनाओं को लेकर के जिस वन में विभांडक ऋषि का आश्रम था, उसमें चली गई। 26 श्लोक इस 110, 36 श्लोक इस 110वें अध्याय में हैं। 110वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। 111वें अध्याय में लोमश कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया कि नदी के पार, गंगा के उस पार आश्रम था, तो इन्होंने जो नाव बड़ी ली, पर्जा जो बनाया,
उसमें आश्रम पूरा बना दिया। लताओं और कुछ वृक्षों की शाखाओं को सब मिला करके बड़ा सुंदर, जैसे कि रंगमंच पर आश्रम का कुटीर का दृश्य बनाते हैं, उस तरह से सुंदर आश्रम उन्होंने उस बरजे में बना दिया। और कई तरह के कृत्रिम वृक्ष उसमें उन्होंने लगा लिए, कई तरह के पुष्प और फल लगे हुए उनमें। वैसे उस बरजे पर उस नौका बड़ा जो पोत रहा होगा, उस पर ऐसा दृश्य सुंदर बन के, और नाना गुल्म फलोपेतैः स्वादु काम फलप्रदैः अतीव रमणीयं तद अतीव च मनोहरम चक्रे नाव्याश्रमम रम्यम अद्भुतोपम दर्शनम। अत्यंत ही रमणीय अद्भुत दर्शन वाले सुंदर आश्रम का सीन दृश्य उन्होंने उस नौका में बना करके, वो महिलाएं उस वृद्ध स्त्री के साथ, या वृद्ध स्त्री उन महिलाओं के साथ रवाना हुई। नाव उन्होंने बहुत दूर ही अपनी उसका अ, पड़ाव डाल दिया, और अपने जो सेवक आदि थे गुप्तचरों को भेजा कि देखो वो बूढ़े जो मुनि हैं वो जब न हो तो हमको बताना, जब वो दूर कहीं निकल जाएं। तब उस वेश्या जो कुट्टनी थी, उसने अपनी, जब पता चला कि वो अकेले हैं ऋषिशंग, उनके पिताजी तो कहीं निकल गए हैं दूर, तब उसने समझाया कि बेटी क्या करना है तुझको, और उसको समझा बुझा करके भेजा। बेटी बहुत ही होशियार थी, बड़ी कुशल थी सारी कलाओं में, और इसको जानने के लिए कि कैसे इनको प्रशिक्षण दिया जाता था, कामसूत्र का गणिका वृत्त पढ़ना चाहिए। और यह महिला, यह वेश्या चली गई ऋषिशंग के पास। ऋषिशंग में ऋषिशंग ने उसको देखा, उनके पास पहुंच करके ऋषिशंग तो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि ऐसा अद्भुत रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था। ऐसा मनुष्य मानव उन्होंने देखा नहीं था, स्त्री तो जानते नहीं थे कि स्त्री होती क्या है। तो यही बोली, इसने बात करना आरंभ किया। कच्चिन् मुने कुशलम तापसानाम कच्चिच्च वो मूल फलम प्रभूतम कच्चित् भवान रमते चाश्रमेस्मिन् चाश्रमेस्मिन् त्वां वै द्रष्टुम सांप्रतम आगतोऽस्मि। बुद्धिमान बहुत है, वह जानती है कि स्त्री को समझते ही नहीं है, कभी देखी नहीं है स्त्री, तब तो ये जानते नहीं है। तो अपने आप को पुरुष बता करके कि मैं आया आपकी कुशल पूछने, मुझे पता चला कि आप मुनि यहाँ रहते हैं, तो आपको फल-मूल सब संपन्न है, यहाँ पर अच्छी तरह से आपका मन इसमें लगा रहता है, ऐसा प्रश्न किया उसने। और आपकी तपस्या अच्छी तरह चल रही है, आपके पिताजी सकुशल हैं, आप पर वो प्रसन्न तो रहते हैं, आपका स्वाध्याय अच्छी तरह से चल रहा है। ऋषिशंग प्रसन्न हुए कि कितनी मधुर वाणी में यह जो ऋषि है, उनको उन्होंने उसको उन्होंने ऋषि ही समझा, उस वारांगना को, वेश्या को। तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े अभिवादनीय हैं मुनि, अभिवादनीयम कहा है उन्होंने। स्त्री है तो जानते नहीं थे कि अभिवादनीया हैं आप, ऐसा तो कहा नहीं। तो आप बड़े अभिवादनीय हैं, कितने सुंदर आप वचन बोल रहे हैं, कितने ज्योतिमान आप हैं, क्या चमक रहे हैं आप। और मैं आपके लिए पाद्य लाऊँ, आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, फल-मूल लेकर के आता हूँ। ये ब्रसी है, ब्रसी एक आसन का प्रकार है, नाट्यशास्त्र में भी बताया है, जो बाँस के उससे बनाया जाता था। और कुश इस पर बिछे हुए हैं, इस ब्रसी पर, और कृष्णाजिन इसके ऊपर बिछा हुआ है, इस पर आप आराम से बैठिए जब तक मैं आपके लिए पैर धोने का पानी लेकर के आता हूँ। और आपकी कुशल तो है, यह भी उन्होंने पूछा, आपका ब्रह्मचर्य अच्छी तरह चल रहा है, आप तो देवता जैसे दिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वैश्या ने कहा कि हे मुनि, हमारा तो आश्रम बड़ा ही रमणीय है, लेकिन हमारा कुछ शील ऐसा है कि अ, 3 योजन दूरी पर यहाँ से जल में हमारा आश्रम है, और हमारा धर्म ये है कि हम इस तरह से पैर नहीं धुलवाते हैं, और पाद्योदक का स्पर्श भी हम नहीं करते हैं। यह तो बुद्धिमती थी कि मेरे पैर ये धोने लग जाएँगे तो बड़ा पाप मुझसे हो जाएगा। तो उसने कहा कि हमारा तो कुलशील, हमारा तो आचार कुछ अलग ही है, और हमारा आश्रम भी नदी में वहाँ पर है, 3 योजन दूरी पर यहाँ से। और हमारा जो स्वधर्म है कि हम इस तरह से आपके जैसे मुनियों का अभिवादन, चरण वंदन नहीं हम स्वीकार करते हैं, और पाद्योदक, पैर धोने का जल आदि उनसे हम नहीं लेते हैं, और हम तो आपके लिए कुछ उपहार लेकर के आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा।
तो ये कहने लगे ऋष्यशृंग कि मैं आपको देता हूँ फलानि पक्वानि ददानि तेहम भल्लातकानि आम्लकानि चैव। ये भल्लातक भिलावा और आंवला है, ये मैं आपको उपहार देता हूँ, इनको लीजिए, अच्छे हैं ये। और प्रियाल है, यहाँ पर इंगूदी फल है। अब ये जंगली फल हैं और वेश्या को क्या उसमें रुचि हो सकती थी। उसने कहा कि ये रहने दीजिए, हम लोगों का कुछ भोजन पान अलग है, ये हम लोग नहीं खाते हैं और हम लोग जैसे फल खाते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो महारहान प्रददौ ततोस्मि, बड़े महार व्यंजन उसने दिए, जो मोदक लड्डू आदि थे। उन्होंने कहा कि हमारे फल तो ऐसे होते हैं, देखने में भी सुंदर लग रहे थे। और तो उसको उसने दिया कि हमारे फल थोड़ा आप चखिए। और सुन बहुत ही इत्र फुलेल से सनी हुई मालाएं कुछ फूलों की उसने दी, बहुत अच्छे अच्छे रंगे हुए कपड़े, कुछ बताए कि हम लोगों के वस्त्र इस प्रकार के हैं, ये भी आप ले लीजिए। आप लीजिए और कुछ खान पान हमारे साथ कीजिए, ये खाइए और कुछ पान भी ग्रहण कीजिए, पीजिए भी। अब ऋष्यशृंग ने कहा कि ये तो बड़े अच्छे मुनि हैं, बड़ा स्वादिष्ट फल हमको दे रहे हैं, कैसे अच्छे फल इनके हैं, बड़े मधुर हैं। उन्होंने फल भी खाए जो कि वास्तव में मिठाइयाँ और इस अच्छे नमकीन मिठाइयाँ आदि थे। उसके साथ कुछ उन्होंने पेय भी लिया जो कि इसमें स्पष्ट नहीं है। तो मुदित हो गए। ततो मुमोद क्रीड चैव प्रजहास चैव, आनंद करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, हंसने लगे। जो कुछ उनको खिलाया पिलाया गया, पहली बार इतना सुस्वादु भोजन, कुछ मादक पेय ही दिया गया होगा। तब उस वेश्या ने गेंद निकाली। ये सब अन्य पुराणों में और रामायण आदि में नहीं है, जो सुंदर लीलाएं उस वेश्या ने की हैं। सा कंदुके नारमतास्य मूले, वो उस वेश्या ने वो गेंद निकाल करके उसको टप टप उसके साथ खेलना शुरू किया। तो अब तो और भी चकित हो गए कि ये तो बड़ी अद्भुत वस्तु है, ऐसा फल इसके पास है जो कि जमीन पर यूं किया जाए तो उछलता है। और उसके साथ वो लीलाएं करती हुई, नृत्य करती हुई, थिरकती हुई उस कंदुक से क्रीड़ा करने लगी। अथर्ष अथर्ष संगम विकृतम समीक्ष्य पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य अवेक्ष्यमाणा शनकैर्जगाम कृत्वाग्निहोत्रस्य तदापदेशम। वो क्रीड़ा करती हुई वो सब गेंद का खेल उनको दिखाती हुई बीच बीच में आकर के उनसे लिपट जाती, उपपीड़न करती उनकी काया का और आलिंगन करती। ऋष्यशृंग उसको देख देख करके विकार उनमें पैदा हो रहे थे, जिन्होंने स्त्री को कभी देखा ही नहीं था, स्त्री पुरुष के संबंधों को कुछ जानते ही नहीं थे, लेकिन यौवन था। तो इस पर महाभारत और कामसूत्र पर कभी मैं चर्चा जब करूंगा तो कितना गहरा कामसूत्र महाभारत बताता है। इस तरह के आख्यानों के द्वारा शास्त्र में इस तरह से नहीं बताया जा सकता कि काम विकार उस व्यक्ति में कैसे आ सकता है, जो है जिनको जो नहीं जानते वफा क्या है, उनसे वफा की उम्मीद हो जाती है, गालिब जैसा कहते हैं। तो पूरी तरह से मासूम जो है, लेकिन शरीर तो यौवन में आ गया है और स्त्री को जानता नहीं, कोई बच्ची तक नहीं देखी, कोई महिला नहीं देखी। तो विकार तो कुछ चेहरे पर उनके आ गया, कुछ अजीब सा उनको लगने लगा। अब ये महिला को लगा कि अब ज़्यादा देर रुकेंगे तो कुछ और ना हो जाए, इसके पिताजी आ जाएं तो हमको तो जला डालेंगे शाप से। तो इसने कहा कि हम हमको अब अपने आश्रम में जाके अग्निहोत्र करना है, हमको आप अनुज्ञा दीजिए। तो यह चली गई। तस्याम गतायां मदनेन मत्तो विचेतनश्चाभवत् दृश्यशृंगः, उसके जाने पर मदन से मत हो गए ऋष्यशृंग, विचेतन से हो गए, मूर्छा सी उनको आने लगी। ऐसा आलोड़न विलोड़न हुआ चेतना के भीतर, कभी नहीं जाना था जो विकार, उसने उनको स्वेप्ट ओवर कर लिया, उनको आक्रांत कर लिया पूरी तरह से। ऐसा विकार उनके मन पर छा गया। तामेव भावेन गतेन शून्यो विनिश्वसन्नार्थ रूपो बभूव, वह जो वैश्या गई चली गई, उसी का ध्यान करते हुए आर्त हो गए, सांसें लंबी लंबी छोड़ने लगे। उसके मुहूर्त पश्चात पिंगल अक्ष वाले स्वाध्यायवान समाधि युक्त विभांडक काश्यप आश्रम में लौट करके आए और बेटे को उन्होंने देखा, कुछ ध्यान में, अपने ही ध्यान में मगन डूबा हुआ है, कुछ विपरीत चित्त वाला है। ध्यायन्तमेकम विपरीत चित्तम विनिश्वसंतम मुहुर्ऊर्ध्व दृष्टिम, लंबी लंबी सांसें छोड़ रहा है, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। दीन दशा उसकी हो गई है। तो विभांडक पुत्र मुवाच दीनम, विभांडक ने अपने बेटे से, दीन बेटे से कहा, न कल्प्यन्ते समिधा किमनु तात, हे तात, हे बच्चा,
समिधाएं क्यों नहीं तुमने बचा सजा करके रखी हैं हमारे हवन करने के लिए। कच्चित कच्चित हुतम चाग्निहोत्रम त्वयाद्य, तुमने आज अग्निहोत्र तो अच्छी तरह से कर लिया था। सुनिर्निक्तम श्रुवम होम धेनु, अच्छी तरह से श्रुआ की सफाई कर दी हवन करने के पश्चात, होम धेनु को धो करके और अच्छी तरह से बांध दिया। कच्चित सवत्सा चक्रता त्वयाद्य, वत्सा सहित होम धेनु को तुमने अच्छी तरह बांध दिया है, सब तो कर दिया है या नहीं, ऐसा पूछते हैं। न वही यथा पूर्व निवासी पुत्र, हे बेटा तुम तो ऐसे हो रहे हो जैसा तुमको पहले कभी नहीं देखा। चिंता परश्चासी विचेतनश्च, तुम चिंता में डूबे हुए विसंग से लगते हो। ऐसी दीन दशा तुम्हारी कैसे हो गई है। समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई आया इससे मिलकर के गया है। तो पूछते हैं कि कोई आया था। ऋष्यशृंग ने तो बताना आरंभ किया, कितने भोले थे, एक एक बात सब बताने लगते हैं पिता को। यहाँ गतो जटिलो ब्रह्मचारी, कोई अलग तरह की जटाओं वाला ब्रह्मचारी पिताजी यहाँ आया था। न वही रसो नाति दीर्घो मनस्वी, न तो ज्यादा बोना था न बहुत लंबा था, मनस्वी बहुत था। सुवर्ण वर्णा, दमकते हुए सोने की तरह, चमकते हुए सोने की तरह दमकता उसका रंग। कमलायताक्ष, कमल की तरह उसकी आंखें। सुतः सुराणाम इव शोभमाना, देवताओं के पुत्र की तरह से सुंदर लगने वाला वह था। समृद्ध रूप सवितेव दीप्ता, बहुत सुंदर कविताएं यहाँ फूट पड़ी हैं। अन्यत्र कहीं ऋषिशृंग के उपाख्यान में इतना अच्छा वर्णन नहीं मिलेगा। समृद्ध रूप वाला, सविता सूर्य की तरह दे दीप्यमान वह था। सुशुक्ल कृष्णाक्ष तरश्चकोरई, और सुशुक्ल था, सुंदर सफेद वस्त्र भी पहने हुए था। काली घनी काली उसकी आंखें थीं चकोरों जैसी। और नीला प्रसन्नाश्च जटा सुगंधा, बहुत काले रंग की प्रसन्न जटाएं, सुलझी हुई उसकी जटाएं थीं, उसके केश सुगंधित थे। और हिरण्यरज्जु ग्रथिता सुदीर्घा, सोने की रस्सियों से बांधे हुए थे। हम लोग तो रस्सियां मुंज आदि की बांधते हैं, उसके जो केश थे वो तो सोने की डोरियों से बांधे हुए थे। सोना भी नहीं जानता। आधार रूपा पुनरस्य कंठे विभ्राजते विद्युत दिवांतरिक्षे, उसके गले में तो कोई ऐसी माला पड़ी हुई थी जैसे बिजली को उसने गले में डाल रखी हो। द्वे चास्य पिंडौ अधरेण कंठम अजात रोमौ सुमनोहरौ च, उसके अधर के नीचे दो पिंड थे जिनमें रोए बिल्कुल नहीं थे, बड़े मनोहर दिखते थे, ऐसा बताते हैं। विलग्न मध्यस्थ नाभिदेश, उसका मध्य भाग तो नाभिदेश से बिल्कुल चिपका हुआ सा था। कालिदास ने इसी से ली है शब्दावली, ऐसा लगता है। मध्य न सा वेद विलग्न मध्या वलित्रयम चारु बभार वाला, पार्वती के लिए कहा है। तो मध्य भाग उसका नाभिदेश से जैसे चिपक रहा है, इतनी पतली उसका मध्य भाग या कटी थी, चीर्ण कटी थी। कटिशतस्य अतिकृत प्रमाण, बहुत ही कम प्रमाण की उसकी कटी थी, मुष्टि में कटी उसकी थी। तस्यास्य चिरांतरिता प्रभाति हिरण्मयी मेखला मेखला में यथेयम, उसके चीर कपड़े जो रेशमी वो पहने होगी उसको वो चीर ही समझ रहा है, अलग तरह की मृगछाल समझ रहा है। उसके भीतर उसकी कटी, उसमें जो मेखला पड़ी हुई थी वह हिरण्मयी चमकती हुई लग रही थी। अन्यच्च तस्याद्भुत दर्शनीयम विकुजितम पादयो संप्रभाति, और भी बड़ी अद्भुत बात मैंने उसके बारे में देखी कि वो चलता था तो उसके पैरों में जैसे सुंदर चिड़ियां कूज रही हूं ऐसा लगता था, विकुजित होता था उसके चलने पर तो। और पाण्योश तत्वत् स्वन सन्नि पाण्योश तत्स्वन वत् निबद्धौ कलापकौ अक्षमाला यथेयम, मेरी कलाई में जैसे अक्षमाला पिरोई हुई है, उसी तरह से उसके हाथों में ऐसे कलापक कंगन पड़े हुए थे। जब वो चलता तो उसके साथ वो भी खन खन करके स्वन स्वन करते बजते। विचेष्ट मानस्य च तस्य चानि कूजंती हंसा सरसीव मत्ता, जब वो चलता तो उसके वो कलापक हमारी अक्षमाला जैसी उस हमारे हमारी कलाई में है वैसे ही उसकी कलाई में जो पड़े हुए थे कंगन वो बजते। और उसके पायजेब जो नूपुर थे वो चलता तो बजते। और जैसे कि कई हंस कूज रहे हों। उसके जो चीर वस्त्र थे उसके वो भी बड़े अद्भुत थे, और हमारे तो इतने सुंदर चीर नहीं होते हैं। ऐसा वक्रम च तस्याद्भुत दर्शनीयम प्रव्याहतम लादयतीव चेता, बड़ा ही सुंदर उसका मुखड़ा था, अद्भुत दर्शनीय था। याद कर कर के मैं आह्लादित हो रहा हूँ उसको। पुंस कोकिलस्येव च तस्य वाणी, पुंस कोकिल, कोकिल
नर कोकिल ही कूजता है, मादा कोकिल नहीं कोकिला नहीं कूजती है, इसलिए ये लोग तो जानते हैं। हिंदी काव्यों में कोकिला, कोयल स्त्रीलिंग में कह कर के उसके कूजन का वर्णन कर देते हैं। हालाँकि कूजती होगी, लेकिन कभी समय है कि जो नर कोकिल है वही कूजता है, क्योंकि कोकिला को उसको रिझाना होता है। जिस तरह से मयूर के ही पर होते हैं, पिच होते हैं, वही नाचता है अपनी मयूरी को रिझाने के लिए। तो ये पुरुषों को ही रिझाने के लिए प्रकृति ने ये सारी कलाएँ कूजन और नर्तन की दी हैं। और पुंस कोकिल की जो मादा जो जो नर कोयल है या कोकिल है, उसके जैसी उसकी वाणी थी। जैसे कोयल कूक रहा हो, कोकिल कूक रहा हो, ऐसा वो बोलता था। उसको सुन करके मेरी तो अंतरात्मा बेचैन हो गई है। ताम शृणुतो में व्यथितोऽन्तरात्मा। उसकी बातें सुन करके मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है, उसको याद कर करके। यथावनम, बहुत सुंदर कविता है। यथावनम माधवमासी मध्ये समीरितम श्वसने नाभिभाति, समीरितम श्वसने नाभिभाति, तथा सवात्युत्तम पुण्यगंधि निषेव्यमाण पवनेन तात। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा छंद जोड़ा है, उपेंद्र वज्रा। और ये छंदो वैभव महाभारत में आता है, जब रोमहर्षण जैसे उग्र श्रवा जैसे सूत काव्यमय कवित्वमय वाणी में बोलने लगते हैं। कहता है कि यथा वनम माधव मासी मध्य समीरितम श्वसने नाभिवाति। जैसे यह वन चैत के महीने में अ, मधुश्च माधवश्च वासंतिकौ ऋतु, वैशाख का महीना भी आशय हो जाएगा। तो यह माधव के महीने में, वैशाख के महीने में, वसंत ऋतु में यह वन जिस प्रकार से समीर यदि बहे, धीरे धीरे शीतल मंद समीर यदि बहे, तो ये वन जैसे सांस लेता है, उस तरह से वह सांस लेता था। तथा सवात्य उत्तम पुण्य गंधी, उस तरह से वह सांस लेता था और उत्तम पुण्य गंध उसकी सांस से निकलती थी जब वह हवा में सांस लेता था, ऐसा कहते हैं। फिर वो जो कंदुक वहीं छोड़ गई वो वेश्या कि हमारा एक फल ये भी है, आपको अच्छा लग रहा हो तो रख लीजिए। तथा फलम रक्त मधो विचित्रम समाहनत पाणिना दक्षिणेन। और ये फल जो है विचित्र उसके पास था, उसको अपने दाहिने हाथ से वो उसको प्रहार करती, तो तद्भूमि मासाद्य पुनः पुनश्च समुत्पतत्य अद्भुत रूप मुच्चई। वो जमीन पर जब गिरता तो ऊपर उछलता, बड़ा अद्भुत दृश्य होता उसको देखना। यह सब कंदुक क्रीड़ा जो उसने करके दिखाई, उस सब का वर्णन। यह बहुत ही मुग्ध स्वभाव का भोला यह है युवा ऋष्य संग। वो बताता है अपने पिता को, उसको पता नहीं है कि पिता के तन बदन में कैसी आग लग रही है। सब सुन सुन करके वो तो समझ गए कि कुछ खेल हो गया। और तच्चापि हत्वा परिवर्तते सौ वाते ऋतो वृक्ष इवाव घूर्णा, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कंदुक से वो ऐसी क्रीड़ा करता था कि उछालता और उसको घुमकी लगा करके पलटी मार करके फिर पकड़ लेता। तो तच्चापि हत्वा परिवर्तते सौ वाते ऋतो वृक्ष इवाव घूर्णा। जैसे आंधी में हवा में पेड़ जो पूरा पलट जाता है उसकी शाखाएं, उस तरह से वो पलटता था उसको पकड़ने के लिए, जब वो गेंद उछल करके अन्य कहीं अन्यत्र कहीं चली जाती। और तम प्रेक्ष में पुत्र मिवामराणम प्रीति परातात रतिश्य जाता। अमरों के देवताओं के पुत्र की तरह से उसको इस प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएं करते हुए मैंने देखा तो है तात है पिताजी। मेरे मन में परम प्रीति और रति उत्पन्न हो गई है, उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। यहाँ स्त्री के लिए जो प्रेम है उससे कोई आशय नहीं है। सौहार्द भाव जो होता है कुछ इस तरह का सख्य भाव मेरा उसके लिए हो गया है, क्योंकि ये तो स्त्री के प्रति प्रेम क्या होता है जानते ही नहीं है। फिर सब बताने लगे एक-एक कि हमने तो कहा कि आपके लिए पाद्य उदक दे देते हैं, पाद्योदक दे देते हैं, पैर धोने के लिए जल देते हैं, पैर धुला देते हैं। उसने कहा नहीं, नहीं, न चापि पाद्यम बहुमन्यते सौ, हमारा पाद्योदक भी वो कुछ नहीं समझते थे। फलानि चेमानि मया हृतानि, हम उनके लिए ये सब फल लेकर के आए, उनको भी उसने कुछ माना ही नहीं। कोई उसके लिए ये बहुत अ, बड़ी चीज़ नहीं थी इतने अच्छे फल जो हमने दिए। और एवं रतोऽस्मीति च माम उवाच, एवं व्रतोऽस्मि च माम अवोचत। मेरा हमारा ऐसा ही व्रत है कि हम ये इस प्रकार के फल नहीं लेते हैं, हमारे खुद फल कुछ अलग है, ऐसा उसने कहा। और फलानि चान्यानि नवान्यदान में, और नई नए तरह के ही फल उसने हमको दिए। मयोपभुक्तानि मयोपयुक्तानि फलानि तानि नेमानि तुल्यानि रसेन तेषाम। मैंने भी उसके दिए हुए फल खा लिए। हमारे जो ये फल हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनके जैसे बिल्कुल नहीं है।
न चापि तेषां त्वगेयं यथेषां साराणि नेषाम इव हन्ति तेषाम। और हमारे जो फल है उनके ऊपर तो बड़ा छिलका है, ये जो फल उसने दिए हैं इनके ऊपर तो कोई छिलका भी नहीं। कुछ जो मोदक लड्डू पेड़े वगैरह सब लेकर के आई होगी, उनको बताते हुए कहता है, उसने हमको कुछ पीने के लिए भी दिया, और कितना मीठा उसने जल हमको पीने के लिए दिया है, बड़ा सरस है। और पीते-पीते और भी मन में प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है, ऐसा उसने हमको जल दिया पीने को। और कोई पानी के सिवा इन्होंने कोई पेय पिया ही नहीं था। तो उसने जो कुछ भी पिलाया उसको लगा कि ये जल भी इनके पास बड़ा ही अनोखा अद्भुत तरह का ही है। इन लोगों के तो फल भी एकदम अलग तरह के, कैसे पेड़ इनके होते होंगे जिन पर ऐसे फल लगते होंगे। और कैसी नदियाँ इनके पास होंगी, इनकी होंगी सरोवर आदि जहाँ पर कि ऐसा जल मिलता होगा। तो यह सब खा करके, पी करके और मेरा तो मन कुछ भीतर से चलित हो गया है, ऐसा कहते हैं। और ये मालाएँ भी वो दे गए हैं, जो ब्रह्मचारी आए थे। यहाँ पर इनके फूल बिखरे हुए हैं। आश्रम उनसे कैसा सज गया है आप देखिए। और जब से वो गए हैं, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है। मेरा शरीर दहक सा रहा है। गात्रम च मे संपरितप्यतीव इच्छामि तस्यांतिकमाशु गन्तुम्। मैं तुरंत उनके पास चला जाऊँ, ऐसा मेरे भीतर कुछ उमड़ रहा है आवेग। तम चेह नित्यम परिवर्तमानम, वो वापस यहीं आ जाएँ, यहाँ घूमें हम उनके साथ, ऐसा मेरे मन में। गच्छामि तस्यांतिकमेव तात का नाम सा व्रतचर्या च तस्य। हे तात, मुझे तो लगता है कि मैं उनके पास चला जाऊँ, सीखूँ कि ऐसी क्या उनकी व्रतचर्या है। इच्छाम्यहं चरितुम तेन सार्धम, उनके साथ ऐसी ही व्रतचर्या, ऐसी ही तपस्या मैं भी करूँ। उनकी तो कुछ तपस्या ही अलग, उनके तो कुछ व्रत ही अलग, उनके तो फल-मूल भी अलग और उनके जल भी अलग। तो हम भी कुछ वैसा ही फल-मूल ग्रहण करें, वैसा ही जल ग्रहण करें और वैसी ही तपश्चर्या हम भी करें। बड़े उग्र कर्मा हैं वो, बड़ी घनघोर तपस्या उनकी होगी, हम भी वैसी ही कर लें। ये बड़े भोले भाव से सब बताता है। यहाँ पर 112वाँ सर्ग पुण्यपत्तन संस्करण का समाप्त होता है। आरण्यक पर 112वाँ अध्याय पुण्यपत्तन संस्करण का समाप्त होता है 113वें अध्याय में। विभांडक ऋषि जो समझ जाते हैं कि इसके साथ तो कोई, जैसे हमारे साथ कोई आदिवासी महिला हमको लुभा गई थी, या उर्वशी इस अप्सरा कहिए, उसके साथ हम भटक गए, वैसे ही हमारा बेटा भी ये भटक जाएगा। हम तो चाहते हैं कि नित्य ब्रह्मचर्य में, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही रहे, यह सब इन प्रपंचों में, गृहस्थी के प्रपंचों में न पड़े। तो उन्होंने समझाना आरंभ किया। रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र, हे बेटा, ये राक्षस लोग होते हैं जो ऐसा रूप बना करके घूमते रहते हैं हमको धोखा देने के लिए। रूपेण तेना अद्भुत दर्शनेन, ऐसा अद्भुत रमणीय रूप वे बना लेते हैं। अतुल्य रूपाण्यति घोरवंती, अतुल्य रूप उनका ऊपर से दिखाई देता है लेकिन भीतर से घोर होते हैं। और हमारी तपस्या में विघ्न ये लोग कर देते हैं। विघ्नम सदा तपसश चिंतयन्ति। और इस प्रकार से है बेटा, है बच्चा, ये हमको गिरा देंगे, इस तरह के प्रलोभन जो वे हमको दिखाते हैं। और यतात्मा मुनि उनके प्रपंचों में न पड़े, उनसे संसर्ग न करे। जिसको उच्च लोकों की कामना है, ऊपर के लोकों में भूर्भुवः सत्स्वः सत्यम महातपः इत्यादि ऊपर के लोकों में भूर्भुवः से उठ कर के जाना चाहता है, तो इन सब प्रपंचों में न पड़े, ऐसे लोगों का, राक्षसों का संसर्ग न करे। और हे बेटा, उसको तुम भूल जाओ, ये जला देंगे, जो कुछ भी माला है वो सब छोड़ गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और राक्षस ही वह था ऐसा मान लो, समझा करके यहीं रहना, ऐसा कह करके अब वो तेजी से चल दिए कि कौन स्त्री आई थी, मैं भी उसको देख लूं, उसको मैं डरा धमका दूंगा, शाप दे दूंगा कि भविष्य में यहाँ ना आए। ये विभांडक ऋषि चाहते थे कि कोई स्त्री आसपास न फटके। जब से एक बार वो भटक गए और यह बच्चा उनको हो गया, इसके लालन पालन में भी उन्होंने कितनी अपनी तपस्या और पुण्य का व्यय किया होगा। तो ये सोच सोच करके वो यही समझते थे कि इसको तो मैंने किसी तरह पाल लिया, लेकिन अब आगे से इसको मैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही रखूंगा और सदैव यह ऐसा ही रहेगा। तो उसको समझा करके उस स्त्री को खोजने के लिए वे चल पड़े। 3 दिन तक वन में वो खोजते रहे। उनको भरोसा था कि हमारा बेटा इतना भोला है और उसको अच्छी तरह हमने समझा दिया है, तो वो तो इसके बाहर जाएगा नहीं।
और मैं देखता रहूँगा कि कोई उधर ना आए, और मैं आस-पास के वनों में खोजता हूँ कि कौन-सी स्त्रियाँ इधर से आई हैं, उनसे पूछता हूँ कि कोई आश्रम में तो नहीं आया था। पता लगा के उसको मैं धमकाता हूँ। यह सोच कर के 3 दिन वो खोजते रहे, वो भी कुछ भोले ही थे। इधर जो कुट्टनी वृद्धा अपनी बेटी और अन्य वारंगनाओं के साथ में वहाँ नाव में थी, उसने फिर से दिखवाया, संपुष्टि की कि वो विभांडक बाप तो अब चला गया है, पिता चला गया है, आसानी से जल्दी अब लौटेगा नहीं। उसने फिर बेटी को भेजा, और ऋषिशृंग के आश्रम में वो वेशयोषा फिर से पहुंची, और ऋषिशृंग ने जैसे ही उसको देखा, वो तो हुमस करके दौड़े उसकी तरफ। दृष्टैव ताम ऋषिशृंग प्रहृष्ट संभ्रांत रूपो अभ्युपतत तदानीं। उसको दूर से ही देख करके उसकी तरफ पे दौड़े प्रहष्ट होकर के, और उनको उन्होंने कहा उससे, उस वेश्या से, कि जब तक हमारे पिताजी नहीं आते हैं तुम मुझको कहीं ले चलो, मैं तुम्हारे बिना तो रह नहीं पा रहा हूँ। ततो राजन काश्यपस्यैक पुत्रम प्रवेश्य योगेन विमुच्य नावम प्रलोभयन्त्यो विविधैरुपाय राजग्मु अंगाधिपते समीपम। हे राजन युधिष्ठिर, काश्यप के एकमात्र पुत्र, कश्यप ऋषि के पुत्र, विभांडक के एकमात्र पुत्र, उनको इस प्रकार से जब वे चल पड़े उस वेश्या के साथ कि जहाँ तुम्हारा आश्रम है वहीं चलो, तुम्हारे बिना में मैं रह नहीं सकता। अब वो तो मनोकामना उसकी पूरी हो गई, स्वयं उसने कह दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो वे नाव तक उसको वह वेश्या लेकर के आई, नाव में उसको चढ़ाया। तब तक भी उन्होंने सावधानी रखी, कि बताया कि यही हमारा आश्रम है, यही हमारे वृक्ष लताएं हैं, देखिए हमारे पास यही सब फल फूल है जो उनके पास। सुस्वादु व्यंजन थे, षड्रस व्यंजन थे, और 56 तरह के पकवान थे। उन सबको उसको अच्छी तरह रमाते हुए उससे नाव उन्होंने छोड़ दी, रवाना हो गई नाव, और कहा कि हम आपको और भी बड़ा बड़े आश्रम दिखाएंगे, चलिए। उसने तो कभी नगर देखा ही नहीं था। तो उसको ले जा करके अंग देश की राजधानी चंपा, जो भागलपुर के निकट बताई गई है, बिहार, इस समय जो बिहार है, प्राचीन मगध देश, और गंगा के उस किनारे तब तक इन्होंने उस पार भी आश्रम जैसा बना लिया था, उसमें उसको लेकर के आए, और फिर उसके बाद उसको समझा बुझा करके फुसलाते हुए राजा के राजप्रासाद में, अंतःपुर में, वहां तक लेकर के ये लोग, वारांगनाएं उसको लेकर के आईं। जैसे ही प्रवेश किया ऋषिशृंग ने अंतःपुर में, वैसे ही पर्जन्य बरस पड़ा। तदर्श देवम सहसा प्रवृष्ट प्रवृष्टम आपूर्यमाणम च जगत जलेन। ऐसी वर्षा हुई कि जैसे सारा जगत जल से सराबोर हो जाएगा, ऐसी वृष्टि उसके बाद हुई। इसका क्या तात्पर्य है, इस पर भी विचार कभी करेंगे। ये जो वृषण वर्षण है, ये अपने आप में प्रतीक है। रेतस से सिंचन करना और मेघ का वृष्टि करना, यह मेघदूत में भी पूरा अभिप्राय इसी तरह से कालिदास ने पिरोया है। तो स्त्री के बिना किसी पुरुष का इस प्रकार से रहना, पुरुष के बिना स्त्री का रहना, वही अनावृष्टि का संकट है। उससे तो सूख जाएगा जीवन। ये अनावृष्टि हो गई क्यों इधर? क्योंकि उधर ऋष्यशृंग को यौवन आने तक स्त्री से अपरिचित रखा गया है। मैं तो इसका यही अभिप्राय समझता हूँ। लेकिन महाभारत में जो अन्यत्र कथा को विकसित नहीं किया गया है, उसको भी आगे बताया गया है। रामायण में तो यहीं तक बताया गया कि जैसे ही वो ऋष्यशृंग आए, वर्षा हो गई, और वो ऋष्यशृंग ऐसे प्रतापी हैं। यह एक तरह से प्रसव का भी लक्षण है, वर्षा का होना और धरती का प्रसव करना। कि पूरा जो प्रतीक विधान है इस कथा में, कि मेघ के आते ही धरती जो है वह वनस्पतियों को प्रसव करने लगती है। तो यह वर्षण करना, रेतस से सिंचन करना, ये सारे प्रतीक जो होते हैं, तो इसीलिए ऋष्यशृंग के लिए कहा गया कि वो आएंगे तब आपके पुत्र होंगे। और वो जहाँ पहुँचते हैं, वो निषिंचन जहाँ जहाँ कर देते हैं, वहाँ पुत्र जन्म ले सकते हैं।
इस प्रकार का। तो इसलिए ऋष्यशृंग को पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए उपयुक्त माना गया। और ऋष्यशृंग कर्मकांड भी सब सीख चुके थे। अन्यत्र भी उनकी बड़े यज्ञ संपादक के रूप में, ऋत्विक के रूप में चर्चा आती है पुराणों में भी। लेकिन इधर क्या हुआ, जो महाभारत बताता है कि वि- विभांडक ऋषि 3 दिन बाद लौटे आश्रम में, देखा कि आश्रम तो सूना है। उनके आग लग गई तन में। उन्होंने कहा कि अब तो जिसने भी ये किया है उसको मैं अपने शाप से जला डालूंगा। और बड़े क्रुद्ध थे। लेकिन राजा लोमपाद ने इधर अपनी पुत्री शांता का विवाह किया ऋषिशृंग के साथ। ऋषिशृंग बड़े प्रसन्न हुए, शांता के साथ रमण करने लगे। और शांता ने स्वीकार किया कि मैं ऋषि के साथ आश्रम में रह कर के राजकुमारी होते हुए भी पूरी तरह से मुनियों के व्रत का पालन करूंगी। यदि राज्य का कल्याण इसी में है कि वो शाप न दे दें, तो आश्रम में ही रहने लगी, अपने पति के प्रति पूरी सेवा भाव रखते हुए, मुनि व्रत का भी पालन करते हुए। विभांडक को फिर जब वो ढूंढते हुए अंग देश में पहुंचे, उन्होंने देखा कि हमारा बेटा प्रसन्न है, गृहस्थ हो गया है। और राजा रोमपाद ने भी उनको बहुत सारी गायें दी, उनको प्रसन्न किया, हाथ जोड़ करके मनाया कि राज्य के कल्याण के लिए हमने ऐसा किया और आप इसको स्वीकार कीजिए पुत्र वधू के रूप में हमारी बेटी को। विभांडक को भी थोड़ा सा लगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ। यहाँ पर यह ऋष्यशृंग का उपाख्यान समाप्त होता है। और इसमें जो काम तत्व का प्रतिपादन है उस पर अन्य किसी अवसर पर चर्चा करेंगे। और कामसूत्र से, पूरी कामशास्त्र की परंपरा से भी यह कथा इस प्रकार से गहराई से जुड़ी हुई है, इस पर भी चर्चा यथा प्रसंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।